नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, हिंदू धर्म के अंदर एकादशी का विशेष महत्व होता है। दोस्तों, एकादशी विशेष की माने तो हमारे जीवन के अंदर समझ लीजिए सारे पापों को समाप्त करने के लिए, हमारे जीवन के अंदर किसी चीज़ को समाप्त करने के लिए, जैसे कि कोई बुराई हो या फिर हमारे द्वारा किसी प्रकार की कोई पाप गलती से भी कर दिए जाते हैं। तो दोस्तों, इस बार की जो एकादशी है, चैत्र मास की एकादशी, इसका हिंदू धर्म के अंदर बेहद खास होता है। दोस्तों, इसे पाप मोचनी एकादशी कहा जाता है। मान्यता है कि पाप मोचनी एकादशी व्रत के प्रभाव से भक्तों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि जानबूझकर नहीं, अनजाने में हमारे द्वारा कई प्रकार के पाप हो जाते हैं। इस साल दोस्तों पाप मोचनी एकादशी 7 अप्रैल दिन बुधवार को है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है। ऐसे में दोस्तों इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा विधि विधान के साथ करनी चाहिए, ताकि आपके जीवन के अंदर सारे संसारिक सुख प्राप्त हो और आपके पापों से आपको मुक्ति मिले। दोस्तों, पाप मोचनी एकादशी का महत्व जाने तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पाप मोचनी एकादशी का महत्व भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अर्जुन को बताया था। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति इस व्रत को रखता है उसके समस्त पाप अपने आप समाप्त हो जाते हैं और अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि एकादशी व्रत को विधि विधान से करने से संपूर्ण मनोकामनाएं पूरी होती है और उसके जीवन के अंदर जो उतार चढ़ाव आते हैं वह सारी चीजें समाप्त हो जाती है। दोस्तों, पाप मोचनी एकादशी इस बार 7 अप्रैल जो कि बुधवार का दिन है के दिन मनाई जाएगी। और साथ ही साथ दोस्तों, इस दिन अगर आप भगवान जी की छोटी मोटी पूजा करते हैं तो आपके जीवन के अंदर खुशियां आती है और अब पाप अपने आप ही समाप्त होते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम जान लेते हैं छोटी पूजा की विधि, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि आपको आपके पाप आदि या बुरी गलतियां आपसे किसी प्रकार की कोई चीज हो जाती है तो आप उन्हें समाप्त करने के लिए कौन सा उपाय करें। दोस्तों, सबसे पहले सुबह जल्दी उठें एकादशी के दिन और उठकर स्नान करने के बाद साफ वस्त्र धारण करके एकादशी का आपको संकल्प लेना चाहिए। संकल्प लें, उसके बाद घर के मंदिर में पूजा करने से पहले एक वेदी बनाकर उस पर 7 दान उड़द, मूंग, गेहूं, चना, जौ, चावल और बाजरा रखें। वेदी के ऊपर दोस्तों कलश की स्थापना करें और उसमें आम या अशोक के 5 पत्ते लगाएं। अब वेदी पर भगवान विष्णु जी की मूर्ति या तस्वीर आपको रखनी चाहिए। उसके बाद भगवान विष्णु जी को पीले फूल, जो ऋतु फल होते हैं वह, और तुलसी का दल आपको अर्पित करना चाहिए। फिर आप धूप दीप से भगवान विष्णु जी की आरती करें, उनकी आप आरती उतारें और अपनी मनोवांछित इच्छाएं जो भी है वह आपको बोल देनी चाहिए। शाम के समय भगवान विष्णु जी की आरती उतारने के बाद आपको फलाहार ग्रहण करना चाहिए या फिर आपको सहगार ग्रहण करना चाहिए। ऐसे करके दोस्तों इस व्रत का किया जाता है। अगले दिन दोस्तों आप सुबह उठें, सुबह उठकर किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं और यथाशक्ति दान दक्षिणा देकर घर से विदा करें। अगर आपको ब्राह्मण को भोजन नहीं करवाना है तो दोस्तों अगले दिन आप छोटी कन्याओं को कुछ चीजें लाकर बांट दें या फिर गौशाला में या आपके आसपास कोई गौ माता है तो उन्हें खिलाने की किसी प्रकार की चीजें दें। इसके बाद दोस्तों आप स्वयं भोजन करके इस व्रत का पालन कर सकते हैं। निश्चित तौर पर आपको फायदा प्राप्त होगा। दोस्तों, अब बात करते हैं उस उपाय की जो कि आपके सारे पापों को समाप्त करता है, आपके जीवन के कष्टों को समाप्त करता है। दोस्तों, व्यक्ति के जीवन के अंदर अनजाने के अंदर भी पाप हो जाते हैं। वह सोचता नहीं है, फिर भी उसे किसी न किसी रूप से पाप उसे हो जाता है। जैसे चींटियां उसके पैरों से मर जाती है या उसके बोले गए शब्दों के कारण किसी अन्य व्यक्ति को ठेस पहुंच जाती है और आप चाहते हैं कि वह आपके सारे समाप्त हो जाएं, आपको उन दुख दारुण्य का सामना नहीं करना पड़े, तो आज का ये उपाय आपके लिए है। दोस्तों, क्या करें, बाजार जाएं और दोस्तों विशेष तौर से भगवान विष्णु को समर्पित एकादशी है और भगवान विष्णु को पीली चीजें बहुत ज्यादा अर्पित की जाती है और पीली चीजों से भगवान विष्णु बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। तो आप क्या करें, बाजार से जाएं, अपने सामर्थ्य के अनुसार अगर आप ज्यादा खर्च कर सकते हैं तो आप मिठाई के पीले पेड़ लेकर आ जाएं, या फिर आप साधारण रूप से ही करना चाहते हैं तो आपको 1 दर्जन 2 दर्जन आपको बाजार से केले लेकर आ जाने चाहिए। उसके बाद क्या करें, इस एकादशी का पवित्र दिन है और एकादशी के पवित्र दिन से आपको कार्य करना चाहिए कि आप भगवान विष्णु जी के आगे पीली मिठाई या फिर पीले केले जो भी आप होते हैं
आप उनके आगे रख दें। उनके आगे रखने के तत्पश्चात आप क्या करें, भगवान विष्णु जी की आरती बोलें। आप अपने पापों को समाप्त करने की मनोकामना मांगे। आप बोले कि आप इस जीवन के अंदर किसी प्रकार की कोई गलती हुई है, दुख दारुण्य हुआ है, पाप हुआ है, तो आप उन्हें समाप्त करें। ऐसा करने के बाद आप धूप दीप जलाकर भगवान की पूजा करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का आपको लगातार जाप करना चाहिए। दोस्तों, ऐसा जाप करने के तत्पश्चात क्या करें, उन केले को या मिठाई को जो भी आपने लिया है, उसके दीपक जो आपने जलाया उसके ऊपर से 7 बार ओसारे और ओसारते समय ओम श्रीम श्रीये नमः, ओम श्रीम श्रीये नमः इस मंत्र का मन ही मन जाप करें। और जाप करने के तत्पश्चात आप अपने घर के जो भी सदस्य होते हैं, आप अपने घर के उन सदस्यों के ऊपर से भी 7 बार आपको उस केलों को या मिठाई को ओसारना चाहिए, ताकि उनके पाप या उनके द्वारा कुछ भी गलतियां की जाती है तो वह समाप्त हो जाती है। ऐसा करने के तत्पश्चात आप क्या करें, आपके आसपास कहीं भी आप जाएं जहां पर छोटी कन्याएं हो, आपको जाकर छोटी कन्याओं के मध्य आपको इन चीज़ों को बांट देना चाहिए। आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस बात का जरूर ध्यान रखें, पुरुषों को कम, महिलाओं को, छोटी कन्याओं को या फिर आप गोमाता को भी खिला सकते हैं। आप इन लोगों के मध्य आप बांट दें। दोस्तों, निश्चित तौर पर आपके सारे संकट दूर होते हैं और आपको आपके जीवन पर किसी प्रकार की तंगहाली का सामना नहीं करना पड़ता है। दोस्तों, इसी तरह अगर आपको लगता है कि आपको मानसिक तौर पर कई प्रकार की बुराइयों का सामना करना पड़ता है, आपका मन एक जगह एकाग्र नहीं रहता है या फिर आपके मध्य अक्सर लड़ाई झगड़ा रहता है, तब आप क्या करें, 2 पीले केले लें और भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद हल्दी से उन केलों के ऊपर एक तिलक लगाएं और रात को सोते समय अपने सिरहाने आपको उन केलों को एकादशी के दिन आपको रख देना चाहिए। दोस्तों, अपने सिरहाने रख दें और अगले दिन आप क्या करें, आपको ध्यान रखना चाहिए कि एकादशी की रात जब भी आप सोएं तब आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का मन ही मन लगातार जाप करना है। और जाप करने के तत्पश्चात आप क्या करें, बिना किसी को बोले, बिना किसी को बताएं आपको सो जाना है। अगले दिन जब आप सुबह उठते हैं तब आपको बिना किसी से बात के आपको मौन ही रखना है और आपको स्नान आदि करने के बाद उन केलों को हाथ लगाना है और उन केलों को आपको न तो किसी को बांटना है, न किसी को दान देना है, न कहीं छुपाना है। चुपचाप बिना किसी से बोले आपको स्वयं उन प्रसाद को, भगवान विष्णु जी के प्रसाद को ग्रहण कर लेना चाहिए। उसके बाद दोस्तों, आप बाकी लोगों से बात करें या बाकी लोगों से आप किसी प्रकार की चीज़ की चर्चा करें। दोस्तों, आप देखेंगे किस प्रकार आपके जीवन के अंदर अपने आप ही भगवान की वजह से खुशियां आने लगेगी और जो आप किसी से जलते थे या कोई आपका बुरा चाहता था तो वह समाप्त हो जाता है। किसी प्रकार की कोई समस्याएं होती है तो वह सारी समस्याएं समाप्त हो जाती है। आपको धन धान्य की प्राप्ति होती है और आपके जीवन पर आपको किसी प्रकार की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। तो उम्मीद है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि इस प्रकार की अन्य जानकारी आपको मिलती है। जय श्री राम मित्रों, धन्यवाद मित्रों।